पारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी से एशिया महाद्वीप किससे अलग होता है, उसके बारे में हम चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जो है एशिया कंट्रीज़ है या एशिया की कंट्री को क्या करेंगे, हम जो है साइड वाइज क्या करेंगे, उसे डिवीज़न करेंगे या उसे विभाजित करेंगे। इसी के आधार पर हम जो है क्या है उन्हें समझने का प्रयास करेंगे और इससे क्या है आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम विशेषताएं भी बता देंगे, साथ में आपको इसके राजधानी भी याद हो जाएंगी और इसकी मुद्राएं भी याद होती चलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको सभी प्रकार से क्या होगा, फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि डायरेक्शन है, दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो ऊपर वाली दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर, और जो नीचे वाली दिशा होती है उसे बोलते हैं दक्षिण, और जो इधर साइड होती है उसे बोलते हैं पूर्व, और जो इधर साइड होती है उसे बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, जो हमारे राइट हैंड होती है उसे बोलते हैं हम ईस्ट, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड होती है उसे बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, और अगर इधर भी दिशाएं होती हैं, अगर इधर वाली दिशा होती है तो उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, इधर वाली दिशा होती है उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट, अगर इधर वाली दिशा होती है तो इसे बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, और इधर वाली दिशा होती है उसे बोलते हैं हम नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से दिशाएं होंगी। अगर कोई कंट्री है हमारे एशिया की, अगर इधर स्थित होगी तो उसे बोलेंगे हम साउथ एशियन कंट्री, इधर अगर कोई कंट्री होगी तो उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, अगर कोई कंट्री इधर होगी तो उसे बोलेंगे हम ईस्ट एशियन कंट्री, अगर कोई कंट्री इधर होगी तो उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट कंट्री एशियन कंट्री। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जिस साइड में या जिस डायरेक्शन में जो कंट्री होगी उन कंट्रियों को क्या बोलेंगे हम ईस्ट एशियन कंट्री। और ईस्ट एशियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं या कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है वेस्ट वाले, जो कि साउथ वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साउथ एशियन कंट्री कौन कौन सी हैं, तो हम हेडिंग भी डाल सकते हैं हमारी, आप जो है इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो साउथ एशियन कंट्री कौन कौन सी हैं, इन्हें बोलते हैं हम, आज हम पढ़ेंगे साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री पढ़ेंगे हम, साउथ एशियन कंट्री। इस साउथ एशियन कंट्री में कितनी कंट्री आती हैं, 8 कंट्री आती हैं। कितनी आती हैं, 8 कंट्री आती हैं। एक कंट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है, हम इसे फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहला हम देखते हैं मालदीव। तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है, मालदीव है। दूसरी कंट्री है श्रीलंका है। तीसरी कंट्री है इंडिया है। चौथी कंट्री है पाकिस्तान है। पांचवी कंट्री है अफगानिस्तान है। छठवीं कंट्री है नेपाल है। और 7वीं कंट्री है भूटान है। और 8वीं कंट्री है वो है कौन सी है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो आपको कितनी कंट्रियाँ, 8 कंट्री किस में आती हैं, साउथ एशियन कंट्रियों में आती हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में क्या समझते हैं, इनकी राजधानी क्या है और इसकी मुद्राएं क्या हैं। जैसे मालदीव है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, और इसकी जो है मुद्रा है वो है रुपया। इसके बाद हम श्रीलंका की जो बात करते हैं, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम और इसकी मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया को आपको पता होगा इसकी राजधानी है दिल्ली और इसकी मुद्रा है रुपया। यानी कि रुपया किस किस की राजधानी है, मालदीव की है और श्रीलंका की भी रुपया ही है। इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद है और इसकी जो मुद्रा है वो कौन है, रुपया है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा पाकिस्तान के पास में क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल है और इसकी मुद्रा है रुपया है, जब भी बहुत चर्चा में रहा था। इसके बाद हम चलते हैं नेपाल है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है और इसकी राजधानी क्या है,
इसकी राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा है वो रुपया ही है। तो रुपया किस कंट्री की है? मालदीव की है, श्रीलंका की भी है, इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, अफगानिस्तान की भी है, नेपाल की। इन सभी की यानी कि जो हमारी 6 कंट्री हैं उनकी सभी की राजधानी वो क्या है? मुद्रा है, रुपया है। इसके बाद हम चलते हैं भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और इसकी मुद्रा है क्या है? नीलड्रम। तो आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसे हम याद करवा देते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू और इसकी मुद्रा है नीलड्रम। ठीक है, नीलड्रम। देख कैसे याद करोगे? जो भूटान है, भूटान से आप करना भूत याद। भूत से क्या लाए? हम मार्केट गए हैं, मार्केट से क्या है? एक न्यू ड्रम, यानी कि नया ड्रम लाए, न्यू ड्रम। और इस न्यू ड्रम में क्या निकला है? भूत निकला है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जो कैसा है? थिम्पू माने कैसा है? पतला है, बहुत पतला है। थिम्पू या थिंक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू और इसकी मुद्रा क्या होती है? न्यू ड्रम। इसके बाद हम दूसरी कंट्री की बात करते हैं, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका और इसकी मुद्रा है टका। तो इसका भी हम याद कर लेते हैं, आपको वैसे भी याद हो जाएगी। बांग्लादेश की मुद्रा है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। ठीक है, तो ऐसे हो जाएंगी, ढाका टका इसकी मुद्रा है। तो आप बार बार बोलोगे ढाका टका तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से इसकी राजधानी और मुद्राएं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इनकी विशेषताओं के आधार पर। पहला एक और चीज़ समझ लेते हैं। इस साउथ एशियन कंट्री हैं, इन साउथ एशियन कंट्री ने क्या बनाया है? एक अपना क्या बनाया है? एक संगठन बनाया है जो क्या करेगा? आपसी इनका सहयोग करेगा। जैसे कि किसी भी प्रकार की जो वस्तु है उनका आदान प्रदान करना है, तो इसके लिए क्या बनाया गया है? एक संगठन बनाया गया है। इसे बोलते हैं हम साउथ एशियन कंट्री का संगठन। इसे क्या बोलते हैं? साउथ एशियन। जो साउथ एशिया कंट्री हैं, इन कंट्रियों ने क्या बनाया है? अपना एक संगठन बनाया है। इसे बोलते हैं हम साउथ एशियन एसोसिएशन। एसोसिएशन माने क्या होता है? संगठन। इनका क्या है? साउथ एशियन कंट्रियों का क्या है? एक एसोसिएशन या संगठन है। किसके लिए है? ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। किसके लिए? रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, रीजनल उसे बोलते हैं सहयोग संगठन। क्या है? सहयोग के लिए क्या बनाया गया है? एक संगठन बनाया गया है। किसका? साउथ एशियन कंट्री का। ठीक है, इसे बोलते हैं हम किसे बोलते हैं? साउथ एशियन कंट्री। तो इसे बोलते हैं हम सार्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सार्क। इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई, एशिया में दक्षिण के देश हैं, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, या इसे बोलते हैं दाक्षेस भी कहते हैं, दाक्षेस। ठीक है, या दक्षिण क्षेत्रीय, इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय भी कर सकते हैं। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, जो क्षेत्रीय है ना, यानी कि जो सहयोग करेगा आप उसमें क्या करेगा? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, ये देश। तो इसका जो स्थापना हुई थी या इसका फॉर्मेशन कह सकते हैं, या इसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था? हुआ था 8 अगस्त 1985 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? हेडक्वार्टर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू में वो है ईसाला, इन्हें बोलते हैं ईसाला रावण बीराकून।
ईसाला रावण बीराकुन, जिसके क्या हैं, जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, एशियान संगठन है किसके लिए बनाया गया है, ये दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर बनाया, जो क्या करेगा, आप उसमें जो क्षेत्रीय सहयोग करेगा, जैसे कि किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है, राजनीतिक, आर्थिक, सभी प्रकार का क्या करेंगे, ये सहयोग